हेलो फ्रेंड्स। ये पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में ही है। इसमें भी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एमएफआईज के बारे में बात करेंगे। और ये भी साधन एसआरओ जो है हमारी उन्हीं के डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो जहाँ से पैसा लाती हैं उनके लिए ये पैसा किस रेट पे मिल रहा है। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखें जरा। 11%, 12%, 12.70, 11.90, 12.90, इस टाइप से इनके लोन रेट्स है। मतलब लोन रेट्स तो नहीं, इन्होंने जहाँ से पैसा लिया हुआ है इनको इतना अपने मतलब जो काउंटर पार्टी जो इनको सप्लायर है, फंड सप्लायर को इतना देना पड़ रहा है। जब आपकी अपनी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो जस्ट इमेजिन करें कि जब हम कस्टमर तक पहुंचेंगे, अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे उसमें, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को उसमें ऐड करेंगे, तो ये रेट्स जो है वो अल्टीमेटली फिर वही 24-25% के करीब पहुंच जाएंगे। ये जो है हमारा वो इंटरेस्ट रेट है जो हम अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर रहे हैं। देखिए पिछली स्लाइड में हम 11-12 के आसपास घूम रहे थे, 12-13 पे थे। अब उसका ऑलमोस्ट 10% के ऊपर का ये मार्जिन लग के, मार्जिन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट लग के ये एक्चुअल लेंडिंग टू बोरोर हो गई है। देखिए इतना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन लोन ले पाएगा, और जो लेगा वो मजबूरी में ले रहा है। और मजबूरी में जो जा रहा है उसका मेंटल स्टेट ऑलरेडी इतना है डिस्टर्ब्ड होगा कि वो आपके लोन रेट की वजह से ही शायद एक डेट ट्रैप में आ जाएगा। बट ये सी, अगर हम ये नहीं करें तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। साहूकार जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो शायद इससे भी एक्सप्लॉयटेटिव है। इसमें आप एक्चुअली अनलॉफुल वेज एंड मीन्स तो नहीं यूज़ कर सकते रिकवरी के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बेटर है। बट इसमें स्टिल बहुत इंप्रूवमेंट की स्कोप है। 22-24% पे लोन दे रहे हैं। अगर ये 7-8% तक हम कैसे तैसे करके ले आए, जैसे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे काम जरूर गवर्नमेंट को और ये रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि जैसे इन एमएफआईज को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का अगर हम एक्सेस दे दें, बट उसके लिए वही है कि आपको थोड़ा सा आपके इंस्टीट्यूशन को मैच्योर होना पड़ेगा, उतना आपका ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए सिस्टम के अंदर, प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करनी पड़ेंगी, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि उसके बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं, इनको डिपॉजिट अलाउ कर दीजिए, पब्लिक डिपॉजिट अगर हो सके तो। क्योंकि देखिए अभी रिस्क तो हर जगह ही, बैंक्स में भी पैसे रखते हैं तो रिस्क है तो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के थ्रू जो गारंटी दे रखी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस करा रखी है, वैसे ही इन एमएफआईज के लिए भी अगर कुछ हो जाए तो यूसी ये जो आपका जो बोरिंग कॉस्ट है पिछली स्लाइड में हमने देखा था 11-12%, वो शायद कम से कम नहीं तो 4-5% पे आ जाएगा, 6-7 यहाँ बच जाएगा। और उससे जो मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी तो शायद इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉक इन अपने आप आएंगे तो वो भी कम होगा। तो यहाँ पे असर पड़ेगा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है उसको बेनिफिट मिल पाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एमएफआई के टाइप के बेसिस पे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज के बेसिस पे दे हैव शोन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें कितनी हैवी आ रही है, 8-8, 9-9%। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा रहे हैं तो फिर आप देखिए ना, 11-12% तो आप डिपॉजिट होल्डर को देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बैंक से आपको फंडिंग दे रहे हैं उनको दे रहे हैं। 12% पे 8% आपकी ऑपरेशन कॉस्ट आ रही है, 8-9%। और फिर 21 तो यहीं पहुंच गए, और 2-3% आप मार्जिन भी रखेंगे अपना, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना मार्जिन के काम ही नहीं करती। कॉस्ट ऑफ फंडिंग की फिर से वैल्यू आ गई, इंटरेस्ट रेट चार्ज टू क्लाइंट्स आ गई। देखें ये वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं। अब फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, अब देखें आपके पास अगर मार्जिन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे वापस रीपे कर पाएंगे। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये क्या है, ये बेसिकली वही है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है आपके ये टोटल बिजनेस से, उसको आप उसको उन ओनर्स में, उन इनिशियल इन्वेस्टर्स में कैसे वापस दे रहे हैं। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो वो आपको दिख रहा है कि यहाँ सेक्शन 8 कंपनीज में बहुत अच्छी से इम्प्रूव हुई, 7.33, पहले जो 0.95 थी। ये देखें रेड वाला वही है मार्च फोर्थ क्वार्टर जो 21-22 का, और जो ब्लू है वो लेटेस्ट है अभी जून क्वार्टर, जून एंडिंग क्वार्टर 22-23। तो उसमें ऑलमोस्ट हर जगह इम्प्रूवमेंट है एक्सेप्ट कपल ऑफ ईयर्स। जैसे आपके एनबीएफसी मॉडल में नेगेटिव है, एनबीएफसी एमएफआई में नेगेटिव है,
वेरी लार्ज में नेगेटिव हो गया है, और ये लार्ज में इट इज़ पॉजिटिव। इसी ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज आपका हाईएस्ट टू हाईएस्ट 7.33। देखिए इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ये होगा कि एक इन्वेस्टर है, जैसे मैं ही इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे अगर पैसा लगाना है तो मैं उस कंपनी में लगाएंगे जहाँ पे मुझे मेरे रिटर्न्स बेस्ट मिल रहे हो। और यहाँ पे अभी मैं देखूँ तो मेरे पास जो रेट्स हैं, अगर मैं रेड एंड ब्लू को इग्नोर ही कर दूँ, तो मेरे पास 7.3 है, 4.16 है, 5.31 है, 3.65 है, ये मेरे चार ऊपर के रेट दिख रहे हैं। तो मैं इनमें ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ मुझे रेट रिटर्न नहीं मिल रहा, मुझे वो एक इनएफिशिएंसी दिख रही है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और वो उसका पोर्टफोलियो के भी डायमेंशंस आई कैन अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द सेम। पोर्टफोलियो है तो सही, लेकिन थोड़ा रिस्की है, रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ओके, अब इसमें हमने वही देखा कि हमारे फाइनेंसर्स जो हैं वो किधर पैसे लगाना चाह रहे हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं आपको माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में ओवरऑल, वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत वेरी लार्ज एमएफआईज में बहुत पैसा आ रहा है। देखें ये वाली जो पिक्चर है, वेरी लार्ज एमएफआई, उसमें बहुत पैसा आ रहा है, और एनबीएफसी मॉडल में पैसा आ रहा है, एनबीएफसी एमएफआई में बहुत पैसा आ रहा है। तो ये देखते हुए आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो पैसे देने वाले वेरियस इन्वेस्टर्स हैं कौन कौन है, ये पाई चार्ट में वही उन्होंने एलाबरेट किया है। बैंक्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, फिर सिडबी है, सिडबी यहाँ मरून कलर से डिनोट हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम अपने साइज़ के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक सोर्स दिख रहा है, यानी ये एनबीएफसी डिवेंचर इशू कर रही है जिसको कि जनरल पब्लिक एट लार्ज उनको रिटेन कर रहा है। तो दिस इज अगेन गुड कि डायरेक्ट पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है इन सच इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। और यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन है, मुद्रा बैंक है, नबार्ड है, सिडबी है, ये एपेक्स बॉडीज हैं सारी, और बल्क लेंडर्स हैं, ये सारे मिलके फाइनेंसिंग कर रहे हैं। सो अगेन इस पॉइंट पे विल टेक अ ब्रेक,